गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। आज मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के पार्ट 8 के साथ आज हम गोइंग टू बी वाले सेंटेंस है उनसे पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, एक एक्टिव वॉइस I am going to play cricket। तो देखिए पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको देखेंगे, उसको पहचानेंगे, उसके बाद इसका पैसिव वॉइस बनेगा। देखिए यदि आपको क्या दे रखा है, गोइंग टू दे रखा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और गोइंग टू से पहले कौन सी फॉर्म दे रखी है, बी फॉर्म दे रखी है। बी फॉर्म देखो कौन सी होती है, प्रेजेंट में बी फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम, आर। पास्ट में क्या होती है, वॉज या वर। तो आपको यदि गोइंग से पहले क्या दे रखा है, इज, एम, आर दे रखा है या वॉज, वर दे रखा है, मोस्ट प्रोबेबली इज, एम, आर ही दिया हुआ होगा। तो गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि आपको क्या दे रखा है, इज, एम, आर दे रखा है, बी की फॉर्म दे रखी है इज, एम, आर, या पास्ट में वॉज और वर दे रखी है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वो देखिए। तो देखिए गोइंग टू के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चेक करनी है, तभी इस हिसाब से बनेगा। अदरवाइज किसके अकॉर्डिंग, जो कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर। तो आपको गोइंग टू बी वाला जो सेंटेंस है उसको क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस है उसके अकॉर्डिंग नहीं लेना है कि आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो उस हिसाब से बना देते हैं, वैसे नहीं बनेगा, ये अलग है। और इस सेंटेंस को पहचानोगे कैसे, जैसे कंटिन्यूस में तो क्या हो सकता है, गोइंग टू और उसके बाद क्या आएगा, जहां भी कोई जा रहा है उस प्लेस का नाम आएगा। कहने का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम राइटिंग ए, यदि आईएनजी फॉर्म में राइटिंग ए लेटर, कहने का मतलब या तो एडवर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म के बाद, या क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये डिफरेंट थिंग है। इसमें देखो क्या दिया हुआ होगा, गोइंग टू दिया हुआ होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, गोइंग टू बी के हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेम पैटर्न वही होगा। ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। देखो कैसे होगा, क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो पैसिव वॉइस में। क्रिकेट वही लगेगा, इज, एम, आर एज यूजुअल लगेगा। तो क्रिकेट है वो सिंगुलर नंबर है तो इज, क्रिकेट इज। अब लगा दो गोइंग टू बी, जो मैंने बताया आपको गोइंग टू बी वाले वाक्य है, तो क्या लगेगा, ये जो इज, एम, आर या वॉज, वर है उसके बाद क्या लगेगा, गोइंग टू बी, और बी के बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, ये जो गोइंग है वो एज ए मेन वर्ब नहीं है, ये तो जो गोइंग टू बी है उस सेंस में यूज में लिया गया है। अब जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, जो सेंटेंस है उसकी मेन वर्ब है वो आएगी यहां पे, और मेन वर्ब की पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या हो जाएगा, प्लेड। क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो
उससे पहले बाय लगा दो, बाय मी। आगे देखो अगला एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस, ही इज गोइंग टू राइट ए लेटर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनमें क्या होगा, आपको इज एम आर या वॉज वर है वो दिया हुआ होगा, और उसके बाद क्या दिया हुआ होगा, गोइंग टू दिया हुआ होगा, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। यदि गोइंग के बाद टू है, वो किसी प्लेस के लिए आ सकता है, लेकिन यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तब तो इस हिसाब से बनेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी तो फिर वो कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग बनेगा। आखिर में एक एग्जांपल बताऊंगा आपको ऐसा में। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो, क्या हो जाएगा, ए लेटर। ठीक है, टेंस है वो एज यूजुअल रहेगा, यदि यहाँ पे इज एम आर है तो इज एम आर ही आएगा, वॉज वर है तो वॉज वर आएगा। तो देखिए ए लेटर सिंगुलर नंबर है तो इज आ जाएगा, ए लेटर इज, अब क्या आ जाएगा, गोइंग टू बी, और उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे उससे पहले बाय लगाएंगे, बाय, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हिम। आगे देखो इंटेरोगेटिव में बना लो, आर यू गोइंग टू रीड ए Are you going to read a book? तो देखो इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, वही हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी। तो देखो यहाँ आर किसके अकॉर्डिंग आया है, जब सब्जेक्ट अपना यू है, लेकिन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट अपना क्या होगा, ए बुक होगा, जो कि सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है या यू है तब तो आर आया है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो क्या आ जाएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज, तो क्या हो जाएगा, इज। अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना दो, सब्जेक्ट, इज ए बुक, अब वही लिख दो, गोइंग टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, रीड है, रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा, बाकी स्पेलिंग सेम रहेगी। इज ए बुक गोइंग टू बी रीड, अब क्या कर दोगे, सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट आपका यू दे रखा है तो यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या रहेगी, यू ही रहेगी, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। आगे देखो एक्टिव वॉइस, मोहन इज, वॉज भी कर सकते हो, गोइंग टू, मोहन इज गोइंग टू join, you can write a school। तो देखो क्या हो जाएगा, मोहन आपको सब्जेक्ट दे रखा है, इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग टू दे रखा है आपको, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद में क्या दे रखा है, एट लास्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ए स्कूल
इज एज यूजुअल आ जाएगा, क्योंकि मोहन सिंगुलर नंबर है तो इज आया है, तो ए स्कूल है वो भी क्या है, सिंगुलर नंबर है तो इज ही आएगा। ए स्कूल इज गोइंग टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है ज्वाइन, तो थर्ड फॉर्म ज्वाइंट भी कर सकते हो, ज्वाइंट भी कर सकते हो, ज्वाइंट और ज्वाइंट भी हो सकता है। सो ए स्कूल इज गोइंग टू बी ज्वाइंट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे उससे पहले क्या लगाएंगे, बाय, बाय मोहन। मोहन के द्वारा एक स्कूल है वो ज्वाइन की जा रही है। अब देखो यदि कंटिन्यूस इसमें और जो कंटिन्यूस है उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए जो कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो उसमें क्या होगा, जो आईएनजी फॉर्म है उसके बाद वर्ब है वो नहीं होगी। इसमें तो जो गोइंग है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार आपके, तो आईएनजी फॉर्म है, गोइंग है, उसके बाद टू दिया हुआ होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन जो कंटिन्यूस वाले हैं उनमें नहीं होगी। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, तो इसमें देखो आईएनजी फॉर्म दे रखी है, उसके बाद न तो टू दे रखा है न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये जो सेंटेंस कन्वर्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो कंटिन्यूस टेंस है उसके अकॉर्डिंग होगा। ये इस गोइंग टू वाले में, गोइंग टू बी वाले में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, करवाया हुआ आपको, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो ये है गोइंग टू बी वाले। तो यदि आपको क्या दे रखा है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखा है, इज एम आर या वॉज वर दे रखा है, बी फॉर्म दे रखी है, और उसके बाद क्या दे रखा है, गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद भी क्या दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो गोइंग टू बी के अकॉर्डिंग बनेगा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज एम आर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग इज एम आर आ जाएगा, वॉज वर दे रखा है तो वॉज या वर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा गोइंग टू बी, और बी के बाद जो भी एक्टिव वॉइस में जो वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। आई होप यू गॉट दिस क्लास। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर you can tell, you can write in that